हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। हेलो देव, देव मुझे बचा लो, मुझे बचा लो देव, वो मुझे मार डालेगी। फिर पूजा की एक दिल दहलाने वाली चीख और फिर सब सुन्न हो गया। क्या हुआ देव, किसका फ़ोन था और तुम इतने परेशान क्यों हो? राज ने देव को परेशान हाल खड़े देखकर पूछा। पता नहीं क्या हुआ, पर पूजा की जान खतरे में है, मुझे जाना होगा। देव हड़बड़ाता हुआ भागा तो राज भी उसके पीछे हो लिया। बहुत बार डोरबेल बजाने पर भी पूजा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो देव ने जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा और भी हैरान करने वाला था। पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा था, जैसे कोई तूफान आकर गया हो, पर पूजा कहीं नहीं दिख रही थी। देव पूजा को आवाज़ें देता ढूंढने लगा, पर न पूजा का जवाब आया ना ही पूजा आई। किसी अनहोनी के डर से डरा हुआ देव रोता चीखता घुटनों के बल ज़मीन पर ही बैठ गया। राज अब भी हर तरफ तलाश कर रहा था। बेड के नीचे हर अलमारी देखा उसने, तभी उसकी नज़र बेड के पीछे से दिखाई दे रहे साड़ी के टुकड़े पर पड़ी। राज भागकर बेड के पीछे देखने गया तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने चीख कर देव को बुलाया तो देव भी भागता हुआ आया, पर जो उसके सामने था वो उसे देख भी नहीं पाया और एक बार को मुंह फेर लिया। वहाँ पूजा की लाश बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। उसके शरीर को बुरी तरह से नोचकर तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया गया था। ऐसा लगता था किसी जानवर ने उसे मारा हो। पुलिस बुलाई गई, जांच हुई, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आया। घर में सब लोग रो रहे थे, पर देव को एक ही बात खाए जा रही थी कि वो पूजा को बचा न सका। आखिरकार किसने और क्यों पूजा को इतनी बुरी तरह से मारा? देव ने भी कसम खाई कि वह पूजा के कातिल को ढूंढ कर ही रहेगा। बहुत वक्त बीत गया, पर देव को कुछ भी पता न चल सका। एक दिन देव परेशान बैठा उसी बारे में सोच रहा था, तभी उसे शिखा की याद आई। शिखा पूजा की बेस्ट फ्रेंड थी। देव ने राज को शिखा के बारे में बताया और उसे साथ लेकर शिखा के घर पहुंचा। डोरबेल की आवाज़ पर दरवाज़ा शिखा ने ही खोला था। हाय देव, अंदर आओ ना, आओ बैठो, तुम इतने परेशान क्यों हो? देव ने कहा, मैं किसी भी तरह से पूजा के कातिल का पता लगाना चाहता हूँ। तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है और पूजा की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। क्या तुम लोग तांत्रिक बाबा पर विश्वास करते हो? राज ने अचानक पूछा तो देव और शिखा एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो अपनी शक्ति से पूजा के साथ क्या हुआ था ये बता सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? देव ने हैरानी से पूछा तो राज ने हाँ में सिर हिलाया। क्या देव, तुम भी किन चक्रों में पड़ रहे हो? ये सब ढोंगी होते हैं, शिखा ने ऐतराज़ जताया। पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सच भी यही था कि देव की आखिरी उम्मीद यही थी। तो ठीक है, मैं भी साथ चलूँगी। और तीनों तांत्रिक बाबा के पास पहुँचे। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा। उस दिन देव ऑफिस जाने के बाद शिखा घर गई थी और अपना बैग वहीं छोड़कर आई। थोड़ी देर बाद जब पूजा की नज़र उस बैग पर पड़ी तो उसने बैग को उठा लिया, जिसमें काले जादू से अभिमंत्रित एक नींबू रखा हुआ था, जिसे हाथ में लेते साथ एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई और उसने पूजा को तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये सब देखते ही तांत्रिक बाबा की आंखें एक झटके से खुल गई
और उनके ठीक सामने शिखा बैठी हुई थी। उसकी आंखों में शैतानियत झलक रही थी और उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और उसकी लंबी चोटी हवा में लहरा रही थी। तांत्रिक बाबा पसीने से लथपथ हो गए। वो समझ गए कि शिखा कोई इंसान ही डायन है जिसको वश में करना उनके बस में नहीं था और मुंह बंद रखने में ही उनकी भलाई है। तांत्रिक बाबा ने कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। माथे से पसीना पोंछते हुए बोले, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम लोग फिर कभी आना। और उठकर चले गए। देव ने हताशा भरी नज़रों से राज को देखा और तीनों वहाँ से चले गए। कुछ साल बाद देव का घर पूरी तरह से सज धज कर नई दुल्हन का स्वागत करने को तैयार था। तभी देव के साथ शिखा चावल के कलश को पैर से ठोकर मारकर गृह प्रवेश करती है। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।